जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा लगन और मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम वो सारी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए काम आती हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आरआरबी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, एसआई जैसे एग्ज़ाम्स, ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम्स, एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भंडार उसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारे सामने ही रखा हुआ है एक दिशा पब्लिकेशन का आरआरबी का जनरल अवेयरनेस का पीवाईक्यू बुक। तो इसमें 3500 से ज़्यादा जो है पीवाईक्यूज़ देखने को मिल जाते हैं रेलवे की। जैसे कि मैं आपको इसका कुछ झलक दिखा देता हूँ। जैसे ये है प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस के कुछ पेपर्स है। आरआरबी, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट की एग्ज़ाम स्टेज 1 यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में आए हुए 2015 से लेकर 2022 तक के सारे पीवाईक्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देखिए इतने सारे पीवाईक्यूज़, टोटल इसमें 3500 पीवाईक्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। और इस बुक की प्राइस जो है वो मात्र 175 रुपये में देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको एक और भी इससे बढ़िया बुक बताने वाला हूँ जिसमें कम से कम 3500 से ज़्यादा सवाल देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी बढ़िया बुक है और सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल बुक है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी बहुत ही शोर शिद्दत से कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके पैटर्न को जान लेते हैं। तो इसमें दो एग्ज़ाम्स देखने को मिल जाते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। इसमें 4 पोस्ट होते हैं जनरली। तो हम पोस्ट के बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहला आपका टारगेट रहना चाहिए कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए। तो चलिए समझते हैं कि कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है सीबीटी 1 एग्ज़ाम रहने वाला है। सीबीटी 1 यानी ये एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहने वाला और एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो जैसा कि बात करें तो इसके टाइमिंग की, तो ये 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है और टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन का नंबर मतलब 1 नंबर का होता है हर सवाल। और 1 नंबर का हर सवाल होता है, उस पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। मतलब अगर आप उस क्वेश्चन को सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेंगे, या और गलत करते हैं तो -1 तो होगा ही, ऊपर से -0.3 नंबर आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। उसके साथ ही सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैथ, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस। मैथ में कितना सिलेबस आता है, रीजनिंग में कितना सिलेबस है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। किस टॉपिक से कितना वेटेज है, ये सारी चीज़ों को हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मैथ का वेटेज 30% है, यानी 30 नंबर का मैथ आएगा सीबीटी 1 में। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आता है जो कि 30 नंबर का रहता है। और जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है, क्योंकि ये 40 नंबर का आता है। तो ये था सीबीटी 1 का। टाइम आपको 90 मिनट्स का मिलता है। तो 90 मिनट में आपको 100 सवाल करने को मिलेंगे, यानी लगभग एक सवाल को आपको 1 मिनट देना है। ठीक, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। सीबीटी 2 की बात करें तो जैसे ही आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई करते हैं, यानी इसको क्वालिफाई करके सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास 90 मिनट का समय होता है। और ये एग्ज़ाम 120 नंबर का होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीबीटी 1 एग्ज़ाम 90 मिनट का था, सीबीटी 2 भी 90 मिनट का है, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चंस आते थे और इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कंपटीशन बढ़ जाएगा। कम टाइम में ही, यानी उतने ही टाइम में आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ सवाल सॉल्व करने रहेंगे। इसमें भी मार्किंग स्कीम सेम ही है, यानी करेक्ट आंसर के लिए +1 और नेगेटिव के लिए -1/3 की मार्किंग होती है। टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं 120 नंबर के। मैथ इसमें 35 नंबर का होता है, यानी 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग 35 नंबर का, यानी 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जनरल अवेयरनेस यानी जीके और जीएस, इसमें 50 नंबर का देखने को मिलता है। वहीं सीबीटी 1 में 40 नंबर का था, यहाँ पे 50 नंबर, मतलब 10 सवाल एक्स्ट्रा जीके से और 5-5 सवाल मैथ और रीजनिंग से यहाँ पर सीबीटी 2 में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा सीबीटी 1 के लिए। और सीबीटी 1 की तैयारी हम अपने चैनल पर पूरी बेहतरीन तरीके से कराने वाले हैं। स्मार्ट बोर्ड पर नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन आपको जैसे भी पढ़ाऊँगा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, बहुत ही एकदम डीपली कॉन्सेप्ट को समझा के पढ़ाऊँगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके डिटेल सिलेबस की। तो जैसे ही हम अपना पेज जो है हटा देते हैं, आपके सामने पूरा डिटेल सिलेबस देखने को मिल जाता है, जो कि ये मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। चलिए सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ में इतने सारे टॉपिक्स, यानी टोटल 16 चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा,
ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारे 16 चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं आपको। ये सारे मैथ्स में इंपॉर्टेंट है और ये सारे चैप्टर्स करने के बाद आप रेलवे ही नहीं बल्कि एसएससी के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाओगे और अच्छी कमांड बना पाओगे। तो मैथ्स के सारे टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में एनालॉजीज़, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जैसे इतने सारे यानी टोटल 17 चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं रीजनिंग में आपको। तो रीजनिंग का आपका ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक। और जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस की, जो जनरल अवेयरनेस आपका था जिस 40 नंबर का था, जो जीए पार्ट 1 में सीबीटी 1 में 40 नंबर का आने वाला था, वो इन्हीं सब में से आने वाला है। चलिए एक एक टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जीके जीएस में जो वेटेज है वो साइंस एंड मतलब जो क्लास 10th लेवल का जो साइंस रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसकी वेटेज 36% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6ठे नंबर पर मैंने लिखा हुआ है जीएस एंड लाइफ साइंस क्लास 10th लेवल तक की। आपको इसमें 36% वेटेज देखने को मिलेगा। मतलब अगर 40 में से अगर मान लीजिए टोटल 40 सवाल आता है तो लगभग 15 सवाल, ठीक, 36% यानी लगभग टोटल 15 सवाल देखने को मिल जाता है। टोटल 15 सवाल सिर्फ इस टॉपिक से आने वाला है। तो दोस्तों आपको इस पे टोटल बहुत ही अच्छे तरीके से कमांड बनाना होगा, ठीक। चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स की वीडियो आपको देखते रहनी चाहिए और डेली देखिए, डेली इसकी नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। तो करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़िए। दूसरी बात, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में आपको पढ़कर जाना होगा। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया यानी स्टैटिक जीके को तैयार करना होगा। इंडियन लिटरेचर्स, मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, मतलब इंपॉर्टेंट जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ठीक है, लाल किला, ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, सारनाथ का स्तूपा, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके जानी है। वही फिर मैंने बात किया कि क्लास 10 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तैयार करके जाना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें तैयार करके जानी है। फिर फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है तो आपको इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है, बहुत ही बेसिक रहता है। उसकी तैयारी भी मैं अपने चैनल पे करवाऊँगा, तो आप चैनल पे जुड़े रहिएगा। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक। जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो याद करने हैं आपको, तो मैं अपने चैनल पे वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, जैसे चंद्रयान 3 वाला, चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था 23 अगस्त, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यूएन एंड मतलब यूनाइटेड नेशंस और उसके ऑर्गेनाइजेशंस, उसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है, कहाँ पर हैं, उसकी बैठक कहाँ पर हुई थी, 2024 में कहाँ हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी आपको थोड़ी बेसिक जानकारी लेकर जानी है। उसके बाद कॉमन एब्रेविएशंस, जैसे एटीएम का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, आईबीएम का फुल फॉर्म हो गया, सारी फुल फॉर्म्स आपको कुछ याद करने हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी नेशनल हाईवेज़, वाटरवेज़, रेलवेज़, सारी चीज़ें आपको पढ़ कर जानी है। इंडियन की इकोनॉमी में यानी भारत की आर्थिक स्थिति को पढ़ के जाना है। फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स यानी नीति आयोग जैसे प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ के जाना है। यानी इनको कौन किसने बनाया है, कौन इसके कमिश्नर यानी अध्यक्ष हैं अभी, कौन सचिव हैं। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। मतलब ये सारी चीज़ें जीके जीएस में आप देख सकते हैं। यहाँ से मतलब 1 2 3 4 करते करते यहाँ से ले पूरे 20 टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जीके जीएस का जितना भी पार्ट है, किस पे कितना वेटेज रहने वाला है, ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम को उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ, ठीक है। जैसे ये है तो आप लोग सारी चीज़ों को बराबर समय मत दीजिएगा। जैसे जीएस एंड लाइफ साइंस है तो इसमें 36% इसका वेटेज है। सोचिए 36% अकेले सिर्फ यही लेके आता है। मगर अगर आप सिर्फ इसको कर लेके चल जाते हैं तो आप 15 सवाल कर ले जाएंगे इस 40 क्वेश्चन में से, ठीक है। 36% मतलब लगभग 1/4 यानी 10 से ज़्यादा सवाल, 15 सवाल लगभग इसी टॉपिक से आने वाले हैं। तो आपको इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, तो इसको आप बिल्कुल करके जाइएगा पूरी तरीके से। और इसकी डिटेल्ड यानी परसेंटेज वाइज जितनी भी इसका वेटेज है जीके जीएस में, जनरल अवेयरनेस में कितने टॉपिक का कितना वेटेज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको कहा था कि लास्ट में आपको एक ऐसी निंजा बुक बताने वाला हूँ जिसको आप
रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मान सकते हैं। तो वो बुक है आपके सामने मैं आप रखने वाला हूँ, वो बुक है ये ऐसी बुक है दोस्तों जिसको आप ख़रीद कर, ये 2024 एडिशन की बुक है, आप देख सकते हैं। तो इस बुक को आप ख़रीद कर रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी वो अपना एकदम जोर दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रेलवे जनरल अवेयरनेस एंड जीएस, आप किस किताब से पढ़ेंगे वो किताब मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, इसको किस किताब से पढ़ना है, ठीक है। और एक मिनट फोकस कर लूँ थोड़ा, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जीए में जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ने के बाद, ठीक, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये किस बुक से पढ़ना है। एक बुक आती है वन लाइनर अप्रोच करके, ठीक है, उसमें गांधी जी का जो है चित्र बना रहता है, तो उसको आप बाज़ार से ख़रीद लीजिएगा, लगभग 300 की मिल जाएगी। उसमें सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सारे टॉपिक्स देखने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक, वहाँ से ख़रीद लीजिएगा आप। तो ये सारी चीज़ें जो जीके के पार्ट हैं ये आपको उस बुक से पढ़ने को मिल जाएगा। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो आपको एक पहले मैंने बुक बताई थी ये वाली, तो इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद आप उस बुक से प्रैक्टिस करने के बाद जो सवाल जो है काफ़ी मतलब अगर कम लगते हैं तो आप इस बुक को जा सकते हैं, क्योंकि 3790 यानी लगभग 3800 तक सवाल इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो एएलपी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल सबके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ तो एक कार्ड देखने को मिलता है, ठीक। तो ये कार्ड आपको मॉक टेस्ट लगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखिए एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री के कितने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे इन पेजेस पे, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ फिजिक्स पे 501 सवाल फिजिक्स से हैं, ठीक, ये पेज नंबर 2 to 3 पर है, ठीक। तो अगर मैं जाता हूँ पेज नंबर 2 to 3, एक सेकंड दोस्तों, पेज नंबर 2 to 3, जैसे ही मैं 2 to 3 पर आता हूँ, देखिए दोस्तों फिजिक्स के इतने सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे फिजिक्स के सवाल हैं, जैसे द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेगुलेट टेम्परेचर एट पर्टिकुलर डिग्री, ठीक, किस इंस्ट्रूमेंट से हम रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को पर्टिकुलर डिग्री पे, ठीक, ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 में आ चुका है। फिर इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड टू एब्जॉर्ब हीट इज़ द प्रिंसिपल यूज बाय ईयर, ठीक, ये सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, मैं पहले तैयारी करवाऊंगा, यानी पहले कुछ पढ़ा दूंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं पीआईक्यू डिस्कशन ज़रूर करूंगा। तो चैनल पे ज़रूर जुड़े रहिएगा। और जैसे ही देखिए ये सवाल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल वेइंग 0.5 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ इतना, तो हम यहाँ हाफ mv² का फॉर्मूला लगा देंगे, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, आपका जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक। ये सारी सवाल, व्हाट डज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड, काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो यहाँ देखिए वेट ऑफ पोजीशन, क्या वो वेट पे डिपेंड करता है, मास पे, मास एक्सीलरेशन पे, मास और वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर 4, मास और वेलोसिटी पे, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी एम पे और वी स्क्वायर पे डिपेंड करता है। एम यानी मास, वी यानी वेलोसिटी, ये इन सारी चीज़ों पे आपका क्या काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। सारी देखिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ देखिए आरपीएफ में आ चुका है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप डी में आ चुका है, देखिए ग्रुप डी में आया वो सवाल। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा आपको उपयोगी होने वाला है। लगभग 4000 वो दोनों किताब लेके अगर आप इन दोनों किताब को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को छोड़िए अगर आप एक किताब भी सॉल्व कर लेते हैं कोई एक, तो आप लगभग 3000 रेलवे के खाली जनरल अवेयरनेस को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो में कि आरआरबी एनटीपीसी को किस तरीके से क्रैक करना है और कौन सा बुक लेना है और किस सिलेबस में मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कितने चैप्टर्स हैं, मैथ में कितना टॉपिक है, रीजनिंग में कितना टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस में कितना टॉपिक है। तो इस वीडियो में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम ये जानेंगे कि जनरल अवेयरनेस यानी जो जीके का टॉपिक है जिसमें 40 सवाल आ रहे हैं, उसमें किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल साइंस यानी जो 10 तक की साइंस होती है उसमें आपका 36% वेटेज है। तो हम जानेंगे किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है जीए में, ठीक। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें किसका कितना वेटेज है। मान लीजिए इतना चीज़ कोई भी इंसान पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो आपको मेहनत कम करना पड़े, एफिशिएंटली तरीके से आपका तैयारी हो, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों का वेटेज मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही शिद्दत से और मन से करना चाहते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप मन से लग जाइए, क्योंकि एक वैकेंसीज़ जो है बार बार नहीं आती हैं, और जी जान से मेहनत करिए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए, ठीक। और बाकी जो है वेटेज वाली वीडियो मैं इसके बाद ही अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।